ये रिश्ता क्या कहलाता है। याद आ गया, जैसलमेर में उसकी शादी हुई थी और जब उसकी शादी हुई उसके बाद उसकी पति की नौकरी मेरठ में लग गई थी। अब हम उसके पति के साथ उसका नाम लगाकर देखते हैं ना। रमन नाम था उसके पति का, रमन अग्रवाल था शायद, ठीक से याद नहीं है मुझे। आपको उसकी गोत्र याद है या कुछ और? हाँ, उसकी एक बहन थी अनीता, उसकी शादी अमेरिका में हुई थी। अच्छा अच्छा, कोशिश करके देख लेते हैं। हे भगवान, कितने लोगों ने तो अपनी तस्वीर के बजाय अपने बच्चों की, फिल्मी एक्टरों की तस्वीरें लगाई हुई हैं। और ये देख, किसी किसी ने तो अपने पालतू कुत्ते की लगाई हुई है। इनको पूरा गुलदस्ता सजाया हुआ है वहाँ पर। लोग भी ना दीदी अपनी तस्वीर क्यों नहीं लगाते, वरना हम कैसे पहचानेंगे? हाँ और क्या। वैसे मैंने तो अपनी और इनकी तस्वीर लगाई है। अक्षरा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं छोटी माँ, कुछ नहीं। तो शायद भूख की वजह से ऐसा लग रहा होगा। नहीं नहीं छोटी माँ, मुझे जरा भी भूख नहीं लग रही है। चिंता मत करो, मैं नैतिक की तरह जबरदस्ती नहीं खिलाऊंगी तुम्हें। व्रत रखा है, कुछ खाया नहीं, फिर भी चेहरा बहुत खिला हुआ है तुम्हारा। आपने पापा को फोन करके पूछा? कल मैं ट्रिप पर जा रहा हूँ ना। वो मैंने आपसे कहा ना, आप अभी के अभी करो। मैं कब से बोल रहा हूँ, लेकिन आप कुछ कर ही नहीं रही हो। नहीं उठा रहे हैं बेटा, वो बिजी हैं पापा। मैंने आपसे पहले भी कहा, मेरी जैसी ही बात होगी ना बेटा, मैं आपको बता दूंगी, प्रॉमिस। आपको पता आपकी मॉम फेसबुक पर है? नहीं तो ये देखिए, उन्होंने फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भी भेजी है। और ये भी देखिए, अंकल और आंटी की पिक्चर्स, और भी बहुत सारी पिक्चर्स हैं। ये माँ भी ना पता नहीं क्या क्या करती रहती है। वैसे अच्छा ही है, एक तरह से घर पे बोर तो नहीं होती रहेंगी ना। लाइफ में कुछ अलग भी तो होना चाहिए करने को, है ना छोटी माँ? बिल्कुल। मम्मा, कल भाई दूज है ना, बुआ आएंगी? हाँ बेटा, बुआ आएंगी। उसके लिए तो अभी गिफ्ट्स भी लेने हैं, रैप भी करने हैं। पता नहीं कब होगा, काम इतने सारे हैं कि खत्म ही नहीं होते। मुझे भी ऋषि के लिए बर्थडे गिफ्ट लेना है। आप मेरे साथ मार्केट चलोगे? नहीं बेटा, अभी टाइम नहीं है, पहले जो जरूरी है ना वो होगा। वो भी तो जरूरी है ना मम्मा, प्लीज। अनन्या, कहा ना टाइम नहीं है। उई, पापा आ गए। हाँ, तो क्या हो गया? और ऐसे क्यों बोल रहे हो? नहीं मुस्कान दीदी, वो बहुत गुस्सा होंगे, तभी तो इन्होंने मुझे ट्रिप पे जाने नहीं दिया। अरे नक्श, मैं आज छुप रहा हूँ मुस्कान दीदी, आप उन्हें बताना मत, ओके? प्लीज मुस्कान दीदी, समझो ना मेरी बात। मम्मा को ही उनसे बात करने दो, नहीं तो वो नहीं मानेंगे। नैतिक, आप हैं? पर आप अभी कैसे आ गए? आपने तो एसएमएस किया था कि लेट हो जाएगा। बस अब कैसे, ये मत पूछेगा। और आज तक तो मैं ये बात समझ भी नहीं पाया हूँ। शायद आपके प्यार का असर है। क्या बात है, आज बहुत बातें बनानी सीख ली हैं। वो भी आपके साथ का ही असर है। अच्छा ये बताइए कि ये लाइट क्यों बंद कर दी? अक्षरा, शादी के इतने सालों बाद क्या आपको समझाना पड़ेगा? कोशिश करके देखिए। मैं आपको अभी नहीं, एक खूबसूरत पल में देखना चाहता हूँ, चांद के नीचे, जहाँ हवा में आपकी जुल्फें लहरा रही होंगी। और फिर मैं क्या हो गया आपको? कहाँ से सुन लिया ये सब आपने? इश्क हो गया, लव। ये अब ये क्या है? बस आंखें बंद। जसमीत, तुमने अनन्या को ऋषि के बर्थडे के लिए इतना महंगा गिफ्ट क्यों दिलाया? भाभी, जो अनन्या को पसंद था वही दिलाया। वो तो बच्ची है, पर तुम्हें तो समझना चाहिए था ना, लेन देन लिहाज से होता है। इतना महंगा गिफ्ट उनको बाहर लगेगा, फिर उनको भी वैसा ही गिफ्ट देना पड़ेगा। ये क्या बात हुई भाभी? गिफ्ट तो मन से देते हैं, हिसाब से थोड़ी देते हैं। ये सब बातें ना किताबों में अच्छी लगती हैं, प्रैक्टिकल नहीं होती हैं। और अगर तुम्हें इतनी समझ नहीं है तो पूछ लेती ना। गलती कर दी भाभी मैंने जाके। मैंने तो नहीं कहा था तुम्हें। तो भाभी, आप अनन्या को लेके भी नहीं जा रही थी। मैं खाली नहीं बैठी थी, काम कर रही थी। तो काम आप मुझे बता देती भाभी। मैं क्यों बताऊं? तुम्हें खुद नहीं पता? भाभी, अगर बोल भी देते तो क्या चला जाता?
कि नहीं आपको तो सारा काम खुद करना है ना। तुमको ज्यादा ही बड़ी बहू